नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के 8वें अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। धर्मनिरपेक्षता अब विद्यार्थियों के जान लेना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत कैसा देश है। तो सर्वप्रथम ये जानना विद्यार्थियों को जरूरी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है, अगर साधारण शब्दों में हम चर्चा करें तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना और किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता है। बहुत गंभीर विषय है और बहुत सारी चर्चाएं इस विषय पे की जा सकती है, लेकिन हम कक्षा 11 की पुस्तक में जो चर्चाएं हैं केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो कक्षा 11 की पुस्तक में है। देखिए, इसमें ये दे रखा है इस पुस्तक में कि विभिन्न देशों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। इसी प्रकार से इस पुस्तक में दे रखा है कि इजराइल में ईसाई, मुसलमान और यहूदी लोग रहते हैं। तो इस पुस्तक में दे रखा है कि देखिए, एक सब बच्चों को ये आना चाहिए कि जो धर्म संख्या में ज़्यादा होता है वो बहुसंख्यक कहलाता है और जो धर्म संख्या में कम है वो अल्पसंख्यक कहलाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म बहुसंख्यक है और अन्य सारे धर्म हैं वो अल्पसंख्यक हैं। इस अध्याय की शुरुआत में धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसमें इजराइल के बारे में चर्चा की गई है कि इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए। इस तरह की इसमें चर्चा की गई। इसमें भारत के संदर्भ में भी चर्चा की है कि 1984 में धर्म के आधार पर दिल्ली और उसके बाकी हिस्सों में सिख दंगे हो गए थे, उनकी इसमें चर्चा की गई है। इसमें चर्चा की गई है कि धर्म के आधार पर ही कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी थी। इसमें यह भी चर्चा की गई है कि 2002 में गुजरात में जो गोधरा के दंगे हुए उनकी इसमें चर्चा की गई है। आगे इसमें ये चर्चा की गई है कि धर्म को लेकर लोगों में वर्चस्व की भावना रहती है। हालांकि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। कुछ नास्तिक लोगों का भी यही मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम का काम करती है। ये इस पाठ में चर्चा की गई है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो हमने चर्चा कर ली है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संसार में कई देश ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं और कई देश ऐसे हैं। अब धर्मनिरपेक्षता का मॉडल भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कई देशों में अलग है। जैसे इसमें चर्चा की गई है तुर्की के बारे में। 20वीं सदी में तुर्की में जो धर्मनिरपेक्षता अमल में लाई गई, ये संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके दमन की हिमायत करती थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता उन्होंने पेश की थी। अतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए थे तुर्की में और उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए अनेक प्रकार के आक्रामक ढंग से कई कदम उठाए थे। उन्होंने खुद का नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर कमाल अतातुर्क कर लिया था। अतातुर्क का मतलब होता है तुर्कों का पिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कक्षा 11 के विद्यार्थियों का कि अतातुर्क क्या होता है, तुर्कों का पिता। अब इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या विचार था। नेहरू जी का विचार था कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण मिलना चाहिए। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करें और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार नहीं करें। नेहरू जी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के एक तरह से दार्शनिक कहे जा सकते हैं। इस तरह की चर्चा इस पाठ में की गई है। इस पाठ में धर्मनिरपेक्षता के बारे में अन्य कई उदाहरणों के द्वारा भी चर्चा की गई है और इस पाठ के अंत में एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण की गई है कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी क्या आलोचना हो सकती है। ये इस पुस्तक में चर्चा की गई कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या आलोचना हो सकती है। तो कई लोगों ने इसकी आलोचना की है कि ये धर्म विरोधी है, एक विशेष धर्म को की चर्चा नहीं की जाती है और जो अल्पसंख्यक धर्म हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है या उनके प्रति नरम रुख रखा जा सकता है। इस तरह की यहाँ पे बातें की गई है। और एक आलोचना इसकी ये की जा सकती है कि पश्चिम से आते थे धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। एक आलोचना ये है कि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अल्पसंख्यकों को ज़्यादा छूट रहती है, बहुसंख्यक लोगों को इतनी छूट नहीं रहती। एक तर्क ये दिया जा सकता है कि अतिशय हस्तक्षेपकारी है भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, ये अतिशय हस्तक्षेपकारी है। बहुत महत्वपूर्ण है वोट बैंक की राजनीति।
धर्मनिरपेक्षता में कई बार क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अल्पसंख्यकों के हितों की बात करके उनके सारे वोट ले लिए जाते हैं, इस तरह की इसमें आलोचना की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ था कक्षा 11 में धर्मनिरपेक्षता, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। 8 अध्यायों की हम चर्चा कर चुके हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पुस्तक में। 2 अध्याय और शेष हैं, इसके बाद दूसरी पुस्तक की चर्चा करेंगे। कक्षा 11 के विद्यार्थी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप देखते रहिए, पढ़ने लिखने से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लगातार हम आपके लिए बनाते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।